नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका सुंदर सुंदर फूलों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर का महीना जो होता है वो गार्डन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गार्डन में बहुत सारे काम करने होते हैं क्योंकि अभी 2-3 महीने की बरसात गई होती है, तो बरसात के बाद हमारे गार्डन में ढेर सारे काम होते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो काम होता है गार्डन की साफ़ सफाई करना। वैसे मेरे गार्डन में अभी बहुत गंदगी फैली हुई है, मैंने अभी नहीं किया है तो इग्नोर कीजिएगा। और दूसरा काम हो जाता है कि अपने गार्डन के जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं उन सारे पेड़ पौधे को मतलब अरेंज करना, उनकी कटाई छटाई करना, क्योंकि बरसात के दिनों में काफ़ी उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस ग्रोथ को कंट्रोल करना, उस ग्रोथ को कटिंग करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये सितंबर अक्टूबर का मंथ। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वो होता है अपने प्लांट को फर्टिलाइज करना, क्योंकि 2-3 महीने की बारिश के बाद लगातार बारिश में उनके प्लांट के जो मिट्टी है उससे ढेर सारे जो हैं वो न्यूट्रिएंट है वो बॉटम होल से निकल कर गिरते रहते हैं। तो इसलिए इस समय जो सितंबर अक्टूबर का मंथ होता है उस मंथ में हमें अपने प्लांट के मिट्टी में बहुत सारे फर्टिलाइज़र को डालना होता है ताकि हमारा प्लांट जो है बहुत हेल्दी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो फर्टिलाइज़र दिखला रही हूँ, ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है। इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस की बहुत भारी मात्रा होती है। साथ ही साथ ये जो है वो फंगिसाइड भी होता है, पेस्टिसाइड भी होता है। तो इस एक जो फर्टिलाइज़र है, इस एक फर्टिलाइज़र से, और ये जो फर्टिलाइज़र है ये जैविक फर्टिलाइज़र है, मतलब ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, जैविक है। तो इस फर्टिलाइज़र से आप अपने प्लांट में इसी तरह से ढेर सारे जो है वो सुंदर सुंदर फूल ला सकते हैं। बहुत बड़े बड़े फ्लावर इनके होंगे, और ख़ास करके विंटर के समय में इस फर्टिलाइज़र में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि आपके प्लांट न सिर्फ बिल्कुल हरे भरे होंगे बल्कि रोगाणु रहित होंगे, कीटाणु रहित होंगे, और ढेर सारे इसमें फ्लावर खिलेंगे। साथ ही साथ ये जो ऐसा फर्टिलाइज़र है ये आपके प्लांट को थोड़ी सी गर्माहट भी देगा, क्योंकि अब विंटर आ रहा है। तो विंटर में क्या होता है कि प्लांट को थोड़ी सी सर्दी भी लग जाती है, क्योंकि सर्दियाँ भी तो इतनी बहुत तेज़ पड़ती है। तो उस तेज़ सर्दी से जब हमारे प्लांट में प्लांट को बहुत ठंड लगने लगती है, वो सिकुड़ने लगते हैं, पाला बहुत गिरने लगता है, तो ऐसे समय में ये फर्टिलाइज़र जो है, ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट को ऐसी गर्माहट देगी जिससे कि गर्मी प्रदान करके आपके जो प्लांट हैं वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। और ख़ास करके ये गुड़हल के प्लांट हैं, और साथ ही साथ ये देखिए, आप देख रहे हैं ये जो हरसिंगार के प्लांट हैं, इस पर तो ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तो आँख मूंद करके दोस्तों आप ये फर्टिलाइज़र ला सकते हैं, वैसे तो ला करके और डाल सकते हैं। वैसे तो ये मेरा जो फर्टिलाइज़र का सीरीज़ है वो मैं अब लगातार बतला रही हूँ। मेरे कम से कम जो अभी 2-3 वीडियो मैंने डाले हैं फर्टिलाइज़र पर, और आगे भी 2-3 वीडियो डालूँगी, क्योंकि घर में कभी ऐसा होता है कि कोई एक फर्टिलाइज़र होता है, कभी दूसरा फर्टिलाइज़र होता है, कभी तीसरा फर्टिलाइज़र होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये सारे के सारे फर्टिलाइज़र ही हों। तो जो फर्टिलाइज़र है हमें उसी का यूज़ करना है। तो इसलिए मैंने अभी बहुत सारे फर्टिलाइज़र की ही मैंने वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग के पास जो भी उपलब्ध हो वो आप डालें। और ये ऐसा भी नहीं होता है कि फर्टिलाइज़र हम 1 महीने डाल दिए तो फिर हमें हर महीने फर्टिलाइज़र देना रहता है, क्योंकि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट है वो हेवी फीडर होते हैं, क्योंकि लगातार उनमें फ्लावरिंग होती रहती है, हर दिन फ्लावरिंग होती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि 1 महीने डाल दिए तो अगले महीने नहीं डालेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हर 15 दिन पर उन्हें फर्टिलाइज़र देना रहता है। तो कभी कोई फर्टिलाइज़र डाल दिए, कभी कोई डाल दिए, जिससे कि उन्हें नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारे हमारे प्लांट को चाहिए, है ना। तो इसलिए, क्योंकि ये सारे फर्टिलाइज़र जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हमारे प्लांट ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक से वो खिल नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं अभी लगातार फर्टिलाइज़र का ही वीडियो बना रही हूँ, ताकि जब आपको जो भी फर्टिलाइज़र मिले वो फर्टिलाइज़र डाल करके आप अपने प्लांट को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। तो देखिए, पहले दोस्तों मेरे जो प्लांट होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा अपने प्लांट पर इस तरह के फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ, जो कि ऑर्गेनिक होते हैं, घर में बने होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि रासायनिक होते हैं, मतलब केमिकल होते हैं। उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन उनका थोड़ा बहुत यूज़ करने से ना बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। उसको आप बहुत ध्यान से यूज़ कीजिए, और थोड़ा ही थोड़ा कीजिए, तो देखिए आपके प्लांट पर इतने सारे फ्लावर आएंगे, इतनी सारी कलियाँ आएंगे, और प्लांट आपके इतने हेल्दी हो जाएंगे, और बहुत तेज़ी से उनमें अच्छी उनकी ग्रोथ होगी। देखिए ये कितना बड़ा फ्लावर है ना। ये पूरे मेरे हथेली में भी नहीं हट रहा है, देखिए इतना बड़ा है। तो इतना छोटा सा प्लांट है और इतना बड़ा बड़ा फ्लावर खिला हुआ है। तो मैं अपने गुड़हल के, खासकर गुड़हल के प्लांट पर, क्योंकि अभी जो मौसम है, अभी 2-3 दिन, 3-4 दिन के बाद नवरात्रा आने वाला है,
तो दशहरे में होता है कि बहुत ज़्यादा गुड़हल का जो प्लांट फ्लावर होता है वो माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए माँ दुर्गा पर चढ़ाने के लिए लोग इस समय दशहरे के समय में नवरात्रा में गुड़हल के फूलों की मतलब खोज करते हैं। यदि हमारे पास गुड़हल के प्लांट लगे हैं तो हम उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं ताकि जल्दी जल्दी वो खिलने लगे, ज़्यादा खिलने लगे, ताकि हम चढ़ा सकें। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं बता रही दोस्तों, ये 2 से 3 दिन का असर लेगा और 2 से 3 दिन के बाद आपके प्लांट पर इसी तरह से ढेर सारे लाल और सफ़ेद फूल खिले रहेंगे। तो ये देखिए कितने सारे लाल फूल खिले हुए हैं। तो इस समय आपको क्या काम करना है, सबसे पहले तो प्लांट में आप की गुड़ाई कर लें। यदि आपके जो प्लांट हैं बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गया है तो यही समय होता है उसमें रिपोर्टिंग करने की भी। देखिए मेरे भी प्लांट में रूट बाउंड हो गया है तो मैं इसकी भी रिपोर्टिंग करूँगी अभी कुछ दिनों के बाद। तो आप भी रिपोर्टिंग कर लें, रिपोर्टिंग करने का अच्छा समय होता है। तो उसके बाद इसमें देखिए ये फंगिसाइड डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी बारिशों के बाद बहुत सारे इंसेक्ट जो हैं, पेस्ट हैं, हमारे प्लांट में आ जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा आपको फंगिसाइड डाल देना है। लेकिन ये जो मैं अभी आप लोगों को फर्टिलाइज़र बता रही हूँ इसमें फंगिसाइड भी होता है, ये पेस्टिसाइड भी होता है। तो यदि आपके पास फंगिसाइड साफ़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसमें हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं। इसमें ये जो प्लांट है, ये जो फर्टिलाइज़र है वो कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। तो इसमें क्या क्या मात्रा मिली हुई है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये है सरसों की खली। सरसों की खली में प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है। एक प्लांट को जो कंप्लीट फर्टिलाइज़र चाहिए, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, है ना, फॉस्फोरस, ये सारी की सारी मात्रा इसमें बहुत रिच होता है। तो ये मैं आप लोगों को बतला रही हूँ कि ये जो है वो जैसे एनपीके होता है किसी भी प्लांट को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, उसके फ्लावरिंग करने के लिए, फ्रूटिंग करने के लिए, पोटेशियम, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और कैल्शियम, तो ये तीनों की मात्रा इसमें बहुत भर भर करके होती है। उसके अलावा इसमें फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है और साथ ही साथ ये फंगिसाइड भी होते हैं। तो इसलिए इसका जो आप लिक्विड बनाएंगे तो ये देखिए एक प्लांट के लिए इतना जो है वो काफ़ी है, मतलब ये 2 प्लांट के लिए हो जाएगा। इस तरह से आप 2 ले लीजिए, या तो इसको पाउडर बना करके और पाउडर 1 चम्मच पाउडर आप अपने प्लांट के मिट्टी में स्प्रिंकल कर दीजिए, या फिर इसको इस तरह से इसी तरह से आपको पानी में घोल देना है। देखिए है ना, पानी में आपको इस तरह से घोल देना है और घोल करके 24 घंटे मतलब 2 से 3 दिन तक आपको इसको मिट्टी में 2 से 3 दिन तक आपको घोल के रख देना है। देखिए है ना, 3 दिन तक में ये फर्मेंट हो जाता है अच्छे से, इसमें जो है मतलब ये एक्टिवेट हो जाता है 3 दिन तक। और उसके बाद इतना को आप 1.5 लीटर से 2 लीटर पानी में आपको डिज़ोल्व कर देना है। तो ये मैं आपको दिखलाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 लीटर पानी है, तो 2 लीटर पानी में मुझे इसमें डाल देना है। और उसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और डालना है दोस्तों। देखिए आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, तो ये इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है DAP। ये देखिए ये DAP है। DAP की बहुत ज़्यादा मात्रा इसमें नहीं डालनी है, 2-3 पौधे के लिए आपको डालना है। तो 2 से 3 पौधे के लिए आपको इतना काफ़ी है ना, इतना आपको इसमें मिला करके और 3 दिन तक आपको इसको रख देना है। 3 दिन के बाद ये बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता है। मतलब इसमें देखिए मैं अभी डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा मैंने पहले ऑलरेडी डाल दिया है, और डाल करके इसको अच्छे से मिला देना है। और 3 दिन तक जब हम रख देते हैं तो ये बहुत अच्छे से इसमें तैयार हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद आपको इसी तरह से पतला डालना है, गाढ़ा नहीं करना है ना, ये इतना पतला, ऐसा पतला करके और आपको अपने प्लांट के जड़ों में, देखिए है ना, इतना पतला है, प्लांट की जड़ों में इस तरह से डाल देना है। प्लांट इसके पहले डालने से पहले आपको ये देखना है कि आपकी मिट्टी जो है वो थोड़ी सी गीली हो, मतलब मॉइस्ट हो, बहुत ज़्यादा गीली नहीं हो और ड्राई भी नहीं हो, वो थोड़ी सी मॉइस्ट हो। तो उसमें क्या होगा कि आपके प्लांट के जड़ों में जा कर के ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट एक्टिवेट करेंगे, और जिससे कि आपका प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आपको पहले मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को एक सार कर लेना है, जितने भी मिट्टी में गांठें बनी हुई है। उसके बाद आपको ये लिक्विड 1 ग्लास लेना है। यदि आपके हर सिंगार के यानी कि पारिजात के प्लांट हो तो उसमें भी डालेंगे तो लगातार 2 से 3 दिन बस टाइम लगेगा, और आपके प्लांट पर ढेरों कलियां आ जाएगी और बहुत सारे फूल खिलेंगे और लॉन्ग टाइम तक खिलते रहेंगे। तो गुड़हल के लिए भी बहुत अच्छा है और ये पारिजात के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जो दोस्तों ये सरसों की खली का जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें थोड़ा सा आप DAP मिला देते हैं, तो सरसों
कि खली में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। यानी ये रिच सोर्स होता है जो कि पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो प्लांट की जड़ों को तेज़ी से ग्रोथ करने पर लाता है। उसके बाद इसमें विटामिन ए और ई भी होता है। और साथ ही साथ ये क्या होता है कि ये प्राकृतिक रूप से 8 से 10% इसमें प्राकृतिक तेल होता है जो कि कीटनाशक का भी काम करता है। अब इसमें यदि ये डीएपी जो डाई अमोनिया फॉस्फेट कहलाता है उसकी 10-12 दाने हम उसमें डाल देते हैं तो ये दोनों मिलकर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये किसी भी प्लांट की जड़ों को तेज़ी से ग्रोथ पर ले आता है। और जब भी ये कलियाँ खिल रही हो या कलियाँ नहीं बन रही हो तो बहुत तेज़ी से उनकी ग्रोथ पर ले आता है और तेज़ी से कलियाँ बनने लगती हैं और फूल खिलने लगते हैं। तो दोस्तों ये दोनों फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है, इसका उपयोग करके आप अपने फूल को बहुत अच्छे ग्रोथ पर ला सकते हैं। तो इसी तरह से आपके प्लांट पर भी भर भर करके फूल खिलेंगे, कलियां आएंगी, ढेर सारे फ्लावर खिले रहेंगे, तो आपका गार्डन बिल्कुल गार्डन गार्डन लगेगा और नवरात्रा में आपको इसी तरह से बहुत सारे फ्लावर मिलेंगे। तो थैंक यू, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई